हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। गोगुंदा लियोपार्ड्स मेक सेवंथ किलिंग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिक्लेयर केट मैन ईटर। गोगुंदा लियोपार्ड मेक्स सेवंथ किलिंग, यानी गोगुंदा के लियोपार्ड ने यानी तेंदुए ने 7वीं हत्या की। ठीक है ना, गोगुंदा के तेंदुए ने 7वीं हत्या की, या गोगुंदा में तेंदुए ने 7वीं हत्या की। सेवंथ किलिंग यानी 7वीं हत्या। लियोपार्ड यानी तेंदुआ, मेक्स यानी बनाना या करना। ठीक है ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिक्लेयर केट मैन ईटर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वन विभाग ने डिक्लेयर यानी घोषित किया केट यानी बिल्ली को मैन ईटर यानी नरभक्षी या आदमखोर। ठीक है ना। वन विभाग ने उस बिल्ली को घोषित किया नरभक्षी या आदमखोर। ठीक है ना। मैन ईटर को नरभक्षी भी बोल सकते हैं आप और आदमखोर भी बोल सकते हो। ठीक है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ठीक है ना। उदयपुर के अंदर पिछले दिनों से काफी ये न्यूज में रह रहा है और देखा गया है कि काफी लोगों को वहां तेंदुआ के लगातार आक्रमण करने के बाद काफी लोगों की जान ले ली। ठीक है। उसी कड़ी में ये 7वीं जान गई है वहां पे और उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज है। किस प्रकार एक तेंदुआ इतना खोंखार हो रहा है जो लगातार लोगों की जान लेता ही जा रहा है। उसके बाद अब जाकर प्रशासन वहां पर अलर्ट हुआ है और प्रशासन ने स्नाइपर तैनात किए हैं वहां पे उसको मार गिराने के लिए। ठीक है ना। इस न्यूज को देखते हैं और समझते हैं। इसके अंदर अच्छी वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें अपने को देखने को मिली। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूले। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर, जयपुर। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज डिप्लॉयड ए स्नाइपर विथ ए शूट एट साइट ऑर्डर आफ्टर ए लियोपार्ड किल्ड कमला कंवर 55 इन द courtyard of her house in Kelwo ka Kheda village in Gogunda area of Udaipur district at 8 a.m. on Tuesday, making her the 7th victim of the leopard attacks in the last 2 weeks. Full stop. ठीक है ना। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वन विभाग हैज डिप्लॉयड, वन विभाग तैनात कर चुका है एक स्नाइपर तैनात कर चुका है वन विभाग। विथ शूट एंड साइट ऑर्डर, मतलब उन्होंने देखते ही गोली मारने का आदेश दे चुका है। ठीक है ना। स्नाइपर तैनात कर दिया। स्नाइपर उनके लिए तैनात किया जाता है जो किसी एक ऐसा खूंखार हो जाता है जो उसको मार गिराने के लिए, उसको खत्म करने के लिए तैनात किया जाता है। ठीक है ना। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब आई, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वन विभाग ने हेज डिप्लॉय यानी तैनात किया ए स्नाइपर यानी स्नाइपर विद शूट एंड साइट ऑर्डर यानी देखते ही गोली मारने का आदेश के साथ। आफ्टर ए लियोपार्ड किल्ड कमला कंवर इन द कोर्टयार्ड ऑफ हर हाउस इन केलवों का खेड़ा विलेज इन गोगुंदा एरिया ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। उदयपुर जिले के केलवों का खेड़ा के अंदर 55 वर्षीय कमला देवी को मारने के बाद लियोपार्ड को उनके आंगन में, कोर्टयार्ड का मतलब होता है उनके आंगन, कोर्टयार्ड ऑफ हर हाउस यानी उनके घर के जो आंगन में उनको मार दिया गया। ठीक है ना। किसके द्वारा? ए लियोपार्ड किल, एक लियोपार्ड यानी एक तेंदुए ने किल यानी मारा कमला देवी को जिनकी उम्र 55 वर्ष है, इनके उनके ही घर के आंगन में इन केलवों का खेड़ा विलेज, केलवों के खेड़ा के विलेज यानी गांव के अंदर, इन गोगुंदा एरिया, गोगुंदा के क्षेत्र में। ठीक है ना। और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, उदयपुर जिले के 8 AM यानी 8 बज के, कितनी बजे? 8 AM यानी सुबह के मॉर्निंग के 8 बजे। ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को। मेकिंग यानी बनाते हुए हर द 7th विक्टिम, उनको 7वां शिकारी विक्टिम, 7th विक्टिम यानी उनको 7वां शिकारी बनाते हुए। ऑफ द लियोपार्ड अटैक यानी लियोपार्ड की वो 7वीं शिकारी बनी, मतलब वो 7वीं व्यक्ति है जिनके ऊपर ये आक्रमण किया गया। द लास्ट 2 वीक्स यानी पिछले 2 वीक के अंदर, 2 वीक का मतलब 15 दिन, आधा महीना कह सकते हो आप। ठीक है ना। मेकिंग यानी बनाते हुए हर द 7th विक्टिम ऑफ द लियोपार्ड अटैक, उनको 7वां यानी तेंदुओं की वो 7वीं शिकार बनी। ठीक है। इन द लास्ट 2 वीक्स यानी पिछले 2 सप्ताह में उनको 7वां शिकार बनाया तेंदुए ने। ठीक है ना।
प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। आगे बढ़ते हैं। द बिग कैट हैज बीन डिक्लेयर्ड ए मैन ईटर, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पवन उपाध्याय सेड फुल स्टॉप। ठीक है ना। द बिग कैट, ये जो बड़ी कैट है, बड़ी बिल्ली है, बीन डिक्लेयर, उसको घोषित किया जा चुका है एक मैन ईटर यानी आदमखोर या नरभक्षी। ठीक है ना। ए मैन ईटर का मतलब होता है आदमखोर या नरभक्षी जो मनुष्य को खाता है मारकर। ठीक है ना। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, चीफ वाइल्ड लाइफ, मुख्य वाइल्ड लाइफ जो वार्डन है, उन्होंने ये घोषणा की है। कौन? पवन उपाध्याय ने ये बताया है, उन्होंने ये कहा है। द बिग कैट, यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है। हेज बीन डिक्लेयर, उसको घोषित किया गया है यानी उसको डिक्लेयर किया जा चुका है। ए मैन ईटर यानी नरभक्षी। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पवन उपाध्याय से, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है पवन उपाध्याय ने ये बात कही। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द लियोपार्ड किलिंग have escalated public safety concern in the Gogunda region full stop. The leopard यानी तेंदुए ने killing यानी मारते हुए have escalated public safety, जो तेंदुआ जो लोगों को मार रहा है उसने बढ़ा दिया है लोगों की सुरक्षा की चिंता को। ठीक है ना। इन द गोगुंदा रीजन, गोगुंदा क्षेत्र के अंदर द लियोपार्ड किलिंग्स, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है ना। have एस्केलेटेड, एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ा देना। जब भी आप रेलवे स्टेशन या किसी मॉल वगैरह के अंदर जाते हो तो वहां पे वो सीढ़ियां देखते हो जो ऑटोमेटिक चलती हैं, वो बढ़ती रहती है और लोग उस पर खड़े हो जाते हैं और ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं, और लोग ऊपर से खड़े होते हैं नीचे की तरफ आ जाते हैं। उसको बोलते हैं एस्केलेटर बोलते हैं उसको। ठीक है ना। एस्केलेटर से बना एस्केलेटेड। ठीक है ना। यहाँ से बढ़ाया, क्योंकि बढ़ाया, किसने बढ़ाया? ठीक है ना। उसने लोगों की सुरक्षा की चिंता को बढ़ा दिया। कंसर का मतलब चिंता, सेफ्टी यानी सुरक्षा की चिंता को इन गोगुंदा क्षेत्र के अंदर। ठीक है। एस्केलेटर उसको बोलते हैं जो कि सीढ़ियां होती जो ऊपर जाती है नीचे आती हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ना होता। उसी प्रकार यहाँ से एस्केलेटेड जो उसी से बना है ये शब्द। कोई भी वोकेबलरी अगर आप याद करते हो तो उसको किसी से कोरिलेट मतलब किया करो ताकि वो याद हो जाए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। A shooter has been deployed on the terrace of Kamla's home as the wild cat is expected to return to the same location after the kill full stop. A shooter has been deployed on the terrace of कमला। टेरिस का मतलब होता है छत पर। ठीक है ना। मतलब ऊपर, टॉप पर। एक शूटर यानी एक जो शूटर को हैज बीन डिप्लॉयड, एक शूटर को तैनात कर दिया गया ऑन द टेरिस ऑफ कमलाज होम, कमला की छत पर। ठीक है। उनके मकान के घर के ऊपर। जैसा कि एज द वाइल्ड केट, जो वो जंगली बिल्ली है। ठीक है ना। जंगली बिल्ली, वाइल्ड केट का मतलब क्या था? जंगली बिल्ली। इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न, उसके लौटने की संभावना है, आशा है। टू द सेम लोकेशन, उसी स्थान पर। आफ्टर द किल यानी मारने के बाद। ठीक है। ए शूटर, एक शूटर यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है। हैज बीन डिप्लॉयड, एक शूटर को तैनात कर दिया गया ऑन द टेरेस ऑफ द कमलास हाउस, कमला के घर के छत पर। ठीक है ना। जैसा कि एज का मतलब जैसा कि द वाइल्ड कैट यानी जो वो जंगली बिल्ली है, इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न, उसके लौट आने की संभावना है। टू द सेम लोकेशन, उसी लोकेशन पर। आफ्टर द किल यानी मारने के बाद। ठीक है ना। उसको मारने के बाद। आगे बढ़ते हैं। द टीम हैव बीन डिप्लॉयड इंक्लूडिंग एडिशनल शूटर इन द एरिया फुल स्टॉप। द एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड इट्स इमेज कैप्चर्ड बाय ए ड्रोन फॉर ए नियर बाय एरिया, ए सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर सेड फुल स्टॉप। ठीक है ना। द टीम हैव बीन डिप्लॉयड यानी एक दल को तैनात किया जा चुका, इंक्लूडिंग एडिशनल शूटर यानी उसके अंदर शामिल है अतिरिक्त शूटर। इन द अदर एरिया यानी अन्य क्षेत्र के अंदर भी एक टीम को तैनात किया गया। ठीक है ना।
हैव बीन डिप्लॉयड, टीम्स यहाँ पे प्लूरल होने के कारण हैव बीन डिप्लॉयड यानी तैनात किया गया। अगर सिंगुलर होता तो यहाँ पे है जाता। इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है एडिशनल शूटर इन द अदर एरिया यानी अन्य एरिया के अंदर अन्य शूटर शामिल है। ठीक है ना। द एनिमल हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड इट्स इमेज कैप्चर्ड बाय ड्रोन्स फॉर ए नियर बाई एरिया, ए सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर सेड। ठीक है ना। द एनिमल हैज बीन आइडेंटिफाई, एनिमल यानी जानवर को हैज बीन आइडेंटिफाई उसकी पहचान कर ली गई, एंड इट्स इमेज कैप्चर्ड और उसकी जो तस्वीर है वो खींच ली गई बाई किसके द्वारा, ड्रोन के द्वारा, फॉर ए नियर बाई एरिया पास के क्षेत्र से, ए सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर सेड एक वरिष्ठतम फॉरेस्ट यानी जो वन विभाग के अधिकारी है उन्होंने ये बात बताई। द एनिमल यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण हैज बीन आइडेंटिफाई उसकी पहचान की जा चुकी है, एंड ठीक है ना इट्स इमेज कैप्चर्ड, एंड इट्स इमेज यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, कैप्चर्ड इसकी मेन वर्ब, और ठीक है ना इमेज कैप्चर्ड उसकी इमेज की कैप्चर कर ली किसके द्वारा, बाय ए ड्रोन फॉर ए नियर बाई एरिया यानी पास के क्षेत्र से ड्रोन से। ठीक है ना। ए सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर सेड एक वरिष्ठतम जो वन विभाग के अधिकारी है उन्होंने ये बताया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। आगे बढ़ते हैं। ए सीनियर ऑफिशियल सेड द लियोपार्ड वाज डिक्लेयर्ड मैन ईटर आफ्टर दे ड्रैग्ड द वुमन अबाउट 100 meters फ्रॉम द हाउस विच इज आइसोलेटेड ऑन द hillside with no neighbors nearby to consume her full stop। वापस देखते हैं। एक सीनियर ऑफिसर से एक वरिष्ठतम अधिकारी ने कहा है कि द लियोपार्ड वाज डिक्लेयर्ड तेंदुए को डिक्लेयर कर दिया यानी डिक्लेयर किया जा चुका है, ए मैन ईटर यानी आदमखोर उसको घोषित किया जा चुका है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, ए सीनियर ऑफिसर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, सेड इसकी मेन वर्ब होगी, द लियोपार्ड यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है ना। ये पैसिव है उसको घोषित किया जा चुका है। बी के बाद में मैंने आपको 3 चीजें बताई, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस परिचय का नाउन और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव। ठीक है ना। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे पैसिव है, द लियोपार्ड वाज डिक्लेयर लियोपार्ड को घोषित किया जा चुका है क्या। ठीक है ना। कर दिया गया कर दिया उसको घोषित कर दिया क्या, मैन ईटर यानी उसको मतलब आदमखोर घोषित कर दिया गया, नरभक्षी घोषित कर दिया। आफ्टर इट ड्रैग्ड द वुमेन अबाउट 100 meters फ्रॉम हाउस, आफ्टर यानी के बाद, इट ड्रैग इट यानी इसने, ड्रैग्ड यानी खींचा, द वुमन उस महिला को, अबाउट 100 meters उस महिला को 100 मीटर वो खींचकर ले चला गया। ठीक है ना। तेंदुआ फ्रॉम द हाउस यानी उसके घर से। ठीक है ना। वह उस महिला को वह 100 मीटर दूर खींचकर ले गया। विच इज आइसोलेटेड ऑन द हिल साइड विथ नो नेबर्स नियर बाई टू कंज्यूम हर फुल स्टॉप। ठीक है ना। विच इज आइसोलेटेड जो कि एक एकांत है, ऑन हिल साइड यानी पहाड़ी के ऊपर, विथ नो नेबर्स नियर बाई कोई भी पड़ोसी नहीं है वहां पे, टू कंज्यूम हर यानी उसको कंज्यूम करने के लिए। ठीक है ना। खाने के लिए। ठीक है ना। टू कंज्यूम यहां से आया है, इसको यहां से जोड़ेंगे अपन। ठीक है ना। 200 meters फ्रॉम द हाउस, टू कंज्यूम यानी खाने के लिए। ठीक है ना। विच इज आइसोलेटेड टू ऑन हिल साइड विथ नो नेबर नियर बाई वहां पर कोई भी पड़ोसी नहीं है। ठीक है ना। नियर बाई उनके पास। टू कंज्यूम हर यानी कंज्यूम का मतलब ग्रहण करना, खाना। ठीक है ना। ये होता। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर हियरिंग हावेवर आफ्टर हियरिंग हर स्क्रीम्स हर फैमिली रश टू द रेस्क्यू फोर्सिंग द लियोपार्ड टू अबंडन हर बॉडी एंड फ्ली फुल स्टॉप। हावेवर यानी फिर भी, आफ्टर हियरिंग दिस हर स्कीम्स उसकी चीख पुकार सुनने के बाद, हर फैमिली उसके परिवारजन, रश यानी दौड़े, टू हर रेस्क्यू यानी उसको बचाने के लिए,
फोर्सिंग द लियोपार्ड यानी लियोपार्ड को मजबूर किया, टू अबेंडन यानी छोड़ देने के लिए, हर यानी उसको छोड़ देने के लिए, अबेंडन बॉडी एंड फ्ली, ठीक है ना, वापस देखते हैं। हाउएवर यानी फिर भी, आफ्टर हियरिंग हर स्क्रीम यानी उसकी चिल्लाहट सुनने के बाद, ठीक है ना, उस महिला की, ठीक है ना, हर फैमिली रश टू रेस्क्यू, उसका परिवारजन वहां पर उसको बचाने के लिए पहुंचे। फोर्सिंग द लियोपार्ड टू अबेंडन यानी उस लियोपार्ड को मजबूर किया उसको अबेंडन छोड़ने का, मतलब छोड़कर जाने के लिए, बट मतलब हर बॉडी एंड फ्ली, और परंतु वह उसका मतलब क्या कर गया, उसकी बॉडी को छोड़ गया और भाग गया वहां से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ऑन संडे नाइट ए प्रीस्ट नेम्ड विष्णुगिरी 65 वाज किल्ड बाय द लियोपार्ड अबाउट 1 किलोमीटर अवे इन राथोडोन का गुड्डा विलेज पार्ट ऑफ द बदगांव पुलिस स्टेशन एरिया इन द सेम रीजन फुल स्टॉप। ऑन संडे नाइट यानी रविवार की रात को ए प्रीस्ट नेम्ड, एक प्रीस्ट यानी एक पुजारी जिसका नाम है विष्णुगिरी 65 जिसकी उम्र है, वाज किल्ड उसको मार दिया, ठीक है ना। एक प्रीस्ट एक पुजारी जिसकी नाम है विष्णुगिरी उसको मार दिया, बाय द लियोपार्ड यानी लियोपार्ड के द्वारा, मतलब उस तेंदुए के द्वारा। ए प्रीस्ट का मतलब होता पुजारी, नेम्ड जिनका नाम है विष्णुगिरी जिनकी उम्र है 65 वर्ष, वाज किल्ड उनको मार दिया गया, किसके द्वारा, लियोपार्ड यानी तेंदुए के द्वारा। अबाउट 1 किलोमीटर अवे यानी 1 किलोमीटर दूर, इन राठौड़ों का गुड्डा विलेज, राठौड़ों का गुड्डा के विलेज के वहां, पार्ट ऑफ द बड़गांव पुलिस स्टेशन जो कि बड़गांव पुलिस स्टेशन का हिस्सा है, ठीक है ना, उसका क्षेत्र है। इन द सेम रीजन, इसी सेम रीजन के अंदर, सेम क्षेत्र के अंदर, रीजन का मतलब उस क्षेत्र। द लियोपार्ड एट पार्ट्स ऑफ द प्रीस्ट बॉडी फुल स्टॉप। द लियोपार्ड यानी उसने जो तेंदुए ने ईट यानी खाया, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द प्रीस्ट बॉडी यानी प्रीस्ट जो है पुजारी के अंगों को खा गया वो, ठीक है ना, लियोपार्ड पुजारी के अंगों को खा गया, ठीक है ना। आफ्टर सनराइज ऑन मंडे इट हिड इन द फॉरेस्ट फुल स्टॉप। आफ्टर सनराइज यानी सूर्य उदय होने के बाद, मंडे यानी सोमवार को, इट हिड इन द फॉरेस्ट वह जंगल में जाकर छुप गया, ठीक है ना। ऑन ट्यूजडे मॉर्निंग इट मस्ट हैव रिटर्न टू साइड कोमा, बट वेन इट डिडंट फाइंड द बॉडी कोमा इट अटैक अनदर पर्सन फुल स्टॉप, ठीक है ना। ऑन ट्यूजडे यानी ट्यूजडे मॉर्निंग यानी मंगलवार सुबह, इट मस्ट हैव रिटर्न वह वापस लौटा, ठीक है ना, वह लौट गया, टू द साइड यानी उस स्थान पर, टू द साइड, बट वेन इट डिडंट फाइंड द बॉडी परंतु उसने यह बॉडी यानी शरीर नहीं पाया, इट अटैक्ड अनदर पर्सन और इसने दूसरे व्यक्ति पर आक्रमण कर दिया, ठीक है ना। वापस देखते हैं। ऑन ट्यूजडे मॉर्निंग यानी मंगलवार सुबह, इट मस्ट हैव रिटर्न वह लौट चुका था, टू द साइड यानी उसी स्थल पर, बट वेन इट डिडंट फाइंड परंतु उसने नहीं पाया, इट किसके लिए आया, इट डिडंट इस किसके लिए आया, उस तेंदुए के लिए नहीं पाया, द बॉडी यानी शरीर को, इट अटैक्ड अनदर पर्सन उसने दूसरे व्यक्ति के ऊपर आक्रमण कर दिया, ठीक है ना। द सेम लियोपार्ड इज सस्पेक्टेड टू बी बिहाइंड द मल्टीपल अटैक्स said a senior forest official full stop. The same leopard वही तेंदुआ इज सस्पेक्टेड यानी वही संदिग्ध लगता है, ठीक है, टू बी बिहाइंड यानी इनके पीछे, द मल्टीपल अटैक्स यानी बहुत सारे जो आक्रमण किए गए, सेड सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर मतलब वरिष्ठतम जो वन विभाग के अधिकारी है उन्होंने ऐसा बताया। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। जो बुक्स के अंदर अपन पढ़ते हैं कि एक मतलब इस प्रकार का जंगली जानवर होता, वो हमला कर देता है लोगों के ऊपर और मार गिराता, लेकिन यहाँ पर हकीकत में ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। बुक्स में जो अपन पढ़ते हैं वो अलग चीज है, एक मतलब नरेट स्टोरी होती है, ठीक है ना, दंत कथा कह सकते हैं उसको, लेकिन यहाँ पर जो स्टोरी है ये रियल है, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि ये अधिक लोगों तक पहुंच सके और
जिनको इंग्लिश से डर है वो डर को खत्म कर सके और इंग्लिश पढ़ने का पुनः प्रयास कर सके। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।